राजगढ़ नाम के गांव में अरुण और विकास नाम के दो दोस्त रहते हैं। दोनों मेहनत मजदूरी करके अपना अपना घर चलाते थे, लेकिन इससे उन्हें कुछ खास कमाई नहीं होती थी, जिससे दोनों एक रोज एक व्यापार शुरू करने का सोचते हैं। दिन रात कुत्तों की तरह मेहनत करके मैं थक गया हूँ। अब मैं कोई ऐसा व्यापार शुरू करना चाहता हूँ जिससे मुझे मेहनत कम और पैसा ज्यादा मिले, और इसका एकमात्र उपाय है व्यापार, चाहे छोटा हो या बड़ा। बता विकास, देगा मेरा साथ? लेकिन अरुण, वो को मार गोली। तो ये बता, तुझे मुझ पर भरोसा है या नहीं? अच्छा ठीक है, मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हम काम क्या करेंगे? ठीक है, फिर हम दोनों एक नया काम शुरू करेंगे, सब्जियों का व्यापार। गांव में किसानों से कम दाम में सब्जियां खरीदकर हम शहर में मंडी में बेच आएंगे। लेकिन किसानों से कम दाम में क्यों खरीदना? सबसे ज्यादा मेहनत तो किसानों की ही होती है ना। अरे यार, तो बिजनेस करने जा रहा है, इसमें दिल को पीछे छोड़कर दिमाग से काम लेना पड़ता है, समझा? अब वो दोनों दोस्त मिलकर सब्जियों का व्यापार शुरू करते हैं और कुछ ही दिनों में वो अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगते हैं। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। एक रोज विकास की पत्नी प्रिया उससे, सुनिए जी, आपको पैसे मिल गए क्या? वो क्या है ना, रसोई में राशन पानी खत्म हो गया है। हाँ प्रिया, मैं आज ही अरुण के पास अपना हिसाब लेने जा रहा हूँ। तुम्हें पता है, अरुण और मैंने काम में खूब तरक्की की है। हम नौकरी करके साल भर में इतने पैसे नहीं कमा पाते जितने हमने इस एक महीने में कमा लिए हैं। अजी वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अरुण ने आज घर पर बुलाया था हिसाब करने के लिए। ठीक है, पर जल्दी आना, फिर राशन भी लेने जाना है। हाँ, जल्दी लौट आऊंगा। और तुम ना आज वो घेवर बना कर रखना। आज पैसे आएंगे तो मुंह मीठा करना तो बनता है ना। और हाँ, घेवर देसी घी में ही बनाना, ठीक है? हाँ, बना दूंगी। विकास खुशी खुशी अरुण के घर जाता है, लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो उसके घर पर ताला लगा हुआ होता है। अरे, ये अरुण के घर पर ताला क्यों लगा हुआ है? अरे भाई, वो अरुण तो कल रात को ही घर खाली करके चला गया। मेरा किराया भी नहीं दिया उसने। क्या, चला गया? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उसके पास तो मेरे काफी पैसे हैं जो मुझे उससे लेने हैं। क्या आपको पता है वो कहाँ गया है? नहीं भाई साहब, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ गया है। हे भगवान, अब क्या होगा? मेरे पैसे मैं अरुण को कहाँ ढूंढूंगा? भाई साहब, कोई रातों रात इस तरह गायब हो जाए तो इसका एक ही मतलब है, वो सब कुछ लेकर भाग चुका है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी उसके साथ बिजनेस करने में। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। विकास दुखी मन से घर लौट जाता है। जी, आ गए आप? लेकिन क्या बात है, आप तो बड़े दुखी लग रहे हैं। विकास उसे सारी बात बताता है। प्रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा जिगरी दोस्त मेरे साथ ऐसा करेगा। नया व्यापार करने के चक्कर में तो मैं अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठा। अब आज के बाद मैं कभी किसी पर विश्वास नहीं करूंगा। आप परेशान मत होइए, हम दोनों मिलकर कुछ न कुछ काम कर ही लेंगे। मैं भी कहीं काम ढूंढने की कोशिश करती हूँ। अगले दिन से ही दोनों पति पत्नी काम की तलाश में निकल जाते हैं, लेकिन 4-5 दिन तक भी उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती। अब क्या करेंगे प्रिया? कहीं नौकरी मिल ही नहीं रही। तभी बाहर प्रिया को एक फेरी वाले की आवाज आती है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। सुनिए जी, क्यों ना हम खुद का कोई काम शुरू करें, कोई ठेला लगाएं? बात तो तुम्हारी सही है प्रिया, लेकिन आखिर हम क्या काम करें? हमें तो गोलगप्पे, चाउमीन, मोमोज में से कुछ भी बनाना नहीं आता। हाँ, लेकिन सांभर चावल तो आते हैं ना। मतलब? देखिए जी, आप ही तो मुझे हमेशा कहते हैं ना कि मैं सांभर चावल बहुत अच्छे बनाती हूँ। हाँ माँ, आपके हाथ के सांभर चावल तो हम सबको भी बहुत पसंद है। आपको पता है, जब मैं एक रोज स्कूल लेकर गई थी तो मेरे दोस्तों को भी बड़े अच्छे लगे थे। उन्हें तो लगा था मैं बाजार से खरीद कर लाई हूँ। बस फिर क्या था, उन दोनों ने तय कर लिया कि अब वो सांभर चावल का ठेला लगाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। प्रिया ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया और उससे जरूरी सामान खरीद कर ले आई। फिर अगले दिन से ही वो सांभर चावल बनाकर बेचने लगी। इस काम में विकास भी उसकी मदद करने लगा। प्रिया, सारी तैयारी हो गई ना? क्या मैं लोगों को आवाज लगाना शुरू कर दूं? जी, सब तैयार है। फिर विकास ग्राहकों को बुलाना शुरू कर देता है। आइए आइए, सांभर चावल खाइए, स्वादिष्ट सांभर चावल, बस 40 रुपए प्लेट, आइए आइए। इस तरह वो ग्राहकों को आवाज लगाना शुरू कर देता है। 40 रुपए प्लेट सुनकर उसके पास ग्राहक आने लगते हैं। अरे वाह, सिर्फ 40 रुपए प्लेट, ये तो बहुत सही है। लगाओ तो भाई। जी, अभी लगाता हूँ। ये लीजिए आपके सांभर चावल। प्रिया के हाथ के बने सांभर चावल उसे बहुत पसंद आते हैं। इसी तरह अब लोगों की भीड़ उसके पास लगना शुरू हो जाती है और पहले ही दिन उनकी अच्छी कमाई होने लगती है। देखिए जी, कितनी अच्छी कमाई हुई है। हाँ प्रिया, मैंने नहीं सोचा था हम पहले ही दिन इतने पैसे कमा लेंगे। इस तरह वो दोनों अच्छी कमाई करने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वो अपने घर के लिए नई नई चीजें जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर ले लेते हैं।
अब उन दोनों को ठेले से जरा भी फुर्सत नहीं मिलती। वो सारा दिन मेहनत करते और खूब पैसे कमाते। ये देख उनकी पड़ोसन सरला उनसे जलने लगती है। रोज रोज नया सामान आ रहा है इनके यहाँ, लगता है खूब कमाई कर रहे हैं, लेकिन इस तरह तो ये अमीर हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इन दोनों को इतना खुश नहीं रहने दे सकती। इनकी खुशियों पर तो बहुत जल्द ग्रहण लगने वाला है और वो ग्रहण लगाऊंगी मैं। सरला अब उन दोनों पर नजर रखना शुरू कर देती है। फिर एक रोज जब वो दोनों घर पर नहीं होते तो उनके राशन यानी चावल और सांभर की दाल में कंकड़ मिला देती है। अब देखती हूँ कैसे इनके पास ग्राहक आते हैं। कल इनका ठेला लगाने का आखिरी दिन होगा। जब ग्राहक इनके सांभर चावल खाएंगे ना तो उनकी जान को बनाएगी। फिर देखती हूँ कैसे ये लोग इस गांव में रह पाते हैं। अगले दिन से वो दोनों फिर से सारा सामान लेकर ठेला लेकर निकल पड़ते हैं और सांभर चावल बनाकर बेचने लगते हैं। दूर खड़ी सरला चुपके से तमाशा देखने के लिए खड़ी रहती है। कुछ देर बाद ग्राहक उनके ठेले पर आते हैं, लेकिन सरला ये देख हैरान रहती है कि किसी को भी कुछ नहीं होता। भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब तो बड़े ही आराम से खाना खा रहे हैं। भला इन्हें कुछ हुआ क्यों नहीं? तभी वहाँ उसका पति राम किशोर आ जाता है। क्या हुआ सरला? हैरान रह गई ना कि किसी को कुछ भी क्यों नहीं हुआ? मतलब? ज्यादा बनो मत। मैंने कल तुम्हें उनके घर जाकर राशन में वो कंकड़ पत्थर मिलाते हुए देख लिया था। तुम्हें शर्म नहीं आई लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए, वो भी सिर्फ अपनी जलन के कारण? वो तो अच्छा हुआ मैंने तुम्हें वहां जाते हुए देख लिया और मैंने तुम्हें ऐसा करते हुए देख लिया था। फिर मैंने जाकर विकास और प्रिया को सारी बात बताई और मैंने उन्हें नया राशन ला कर दिया। मुझे तो शर्म आती है तुझ जैसी औरत को अपनी पत्नी कहते हुए। तभी वहाँ विकास और प्रिया भी आ जाते हैं। तुझे इन दोनों के पेट पर लात मारते हुए शर्म नहीं आई है? अरे वो ठेला इन दोनों की रोजी रोटी है। भूलो मत, ये दोनों वही प्रिया भाभी और विकास भाई साहब हैं जिन्होंने हमारी एक बार नहीं बल्कि बार बार मदद की है। पड़ोसियों से बढ़कर हैं ये दोनों हमारे लिए। अपने पति की बात सुनकर सरला को अपनी गलती का एहसास होता है और उसे पछतावा महसूस होता है। मुझे माफ कर दीजिए जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने ऐसी करने की गलती की। प्रिया, विकास भाई साहब, आप दोनों भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं भूल गई थी, जब हमारी चिंकी को करंट लगा था तब प्रिया भाभी ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था, और जब हमारे घर पर खाने तक को नहीं था तो विकास भाई साहब ने अपनी मेहनत के पैसे हमें मदद के तौर पर दिए थे। कोई बात नहीं सरला बहन, इंसान के दिल में ये सब आ ही जाता है, लेकिन आखिर में आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफी है। वो दोनों सरला को माफ कर देते हैं और अपने ठेले पर मेहनत करने लग जाते हैं। कुछ ही समय में उनको अच्छा मुनाफा होने लगा और वो खुद का ढाबा खोल लेते हैं, जिससे उनकी कमाई और भी बढ़ गई। अब वो खुशी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर